ठीक ठीक। तो ये देखो, ये जो घटनाएं है ना, ये घटनाएं, ये तमाम घटनाएं आप देखोगे दोस्तों, तो ये सभी घटनाएं आप देखोगे तो ये सभी घटनाएं आपकी जो होती हैं, एक तो घटना होती है सबसे पहले, बिग बैंग होता है, एक बड़ा विस्फोट होता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। फिर जो है सुपरनोवा विस्फोट वगैरह घटना, तारों की उत्पत्ति घटना, तो बिग बैंग से लेकर के और तारे बनने तक की जो घटना है वो आपकी हो जाती है, और वो हो जाती है 13.7 अरब पहले से लेकर के और सूर्य की उत्पत्ति तक, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, आप पहले तो ये चार्ट आपने बना लिया होगा, ये वाला चार्ट बनाया होगा आपने कल। अब ये चार्ट अगर आपने बना लिया हो, अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं इसकी डिटेल लिखता हूँ पहले, ठीक है ना, पहले इसकी डिटेल। मेरा बिल्कुल सिंपल पर्पज है कि आपको एक एक चीज याद करवा दूं। प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत आपने देखा था, एक आया था अजोइक, जिसको हेडियन कहा था। हेडियन मतलब जिसमें छिपा हुआ है, जिसमें कुछ दिख नहीं रहा है, हमें पता नहीं इसमें क्या हो गया, क्या क्या कैसे कैसे हुआ। आर्कियोजोइक एक समय है, और एक समय का नाम है प्रोटोजोइक, प्रोटेरोजोइक है। तो ये आप एक बार लिख लो, ये सबने बना लिया होगा ऐसे ही। इसकी डिटेल आगे चल करके पढ़ेंगे, इसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं डिटेल पढ़ रहा हूँ। अब दूसरी बात पर आगे, पोस्ट कैम्ब्रिया या फेनरिजोइक इसको कहा जाए, फेनरिजोइक, इसमें पैलियोजोइक आ गया, मेसोजोइक आ गया, सेनेजोइक आ गया। एक आप ये बना लो, ठीक है, ये बना लो। और इस बच्चे को ब्लॉक कर दो, ये बार बार लिखना है ना, गुंजन। अच्छा, वैसे दिक्कत है क्या? बार बार जो कमेंट कर रहा है, मैंने बता दिया एफ कैट वेफ कैट का जो भी था वो। अच्छा ठीक है, चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ठीक है ना आवाज? क्या शुरू से ही नहीं आ रही क्या आवाज? मैं शुरू कर चुका हूँ, उसके बाद आई नहीं आवाज। ओके ठीक है। तो कुल मिला के ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने कल डिवाइड करना शुरू किया प्री कैम्ब्रियन में, और प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है ना। एक प्री कैम्ब्रियन और एक कौन सा आ गया था, पोस्ट कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन और कौन सा आ गया, पोस्ट कैम्ब्रियन। और प्री कैम्ब्रियन में तीन आ गए, अभी डिटेल इनके बारे में आगे लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। अब मैं एक बार ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को मैं पूरा डिटेल से एक बार करता हूँ, इसके बारे में जानकारी लिखता हूँ। इस चार्ट को मैं बड़ा करके बना रहा हूँ, और इस चार्ट को आप भी बना लेंगे, लेकिन पहले आप सुन लो एक बार, ठीक है ना। अब पोस्ट कैम्ब्रियन को पूरा डिटेल से बनाते हैं, इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं ना। पोस्ट कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन, पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल का या जो पीरियड है उसका केवल 1% है ये। मैंने कहा था ना, कल भी आपको बताया था, पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पृथ्वी पर जो सब कुछ हुआ उसका 99% तो ये है, और 1% ये है। लेकिन सारी महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, देखो एक बार। जीवन की उत्पत्ति से जोड़ेंगे ना इसमें, इसमें हम देखो, इसमें तीन बेटा कौन कौन आए। एक आया पैलियोजोइक, पैलियोजोइक आया, पैलियोजोइक आ गया। एक इसमें आया जिसको बोलते हैं मैसोजोइक आया, मैसोजोइक आया, मैसोजोइक आया। एक आ गया आपका सेनेजोइक आ गया, सेनेजोइक आ गया, सेनेजोइक, सेनेजोइक आ गया, है ना। अब देखो कौन कौन आ गया, एक पैलियोजोइक, एक मैसोजोइक, एक पैलियोजोइक हो गया, एक मैसोजोइक हो गया, और एक कौन सा हो गया, सेनेजोइक हो गया, राइट। पैलियोजोइक, इसको हम पूरा जीवी बोलते हैं, पूरा जीवी बोलते हैं। मैसोजोइक को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको मध्य जीवी बोलते हैं, मध्य जीवी बोलते हैं, डायनासोर इसी समय पर आए थे, ठीक है ना। और एक सेनेजोइक को हम नवजीवी के नाम से जानते हैं, नवजीवी, ठीक है। देखो पोस्ट कैम्ब्रियन ये इयोन है, ये क्या है, एरा है, ठीक है ना। तो ये तो इयोन आ जाएगा, इयोन आएगा, ठीक है ना। ये इयोन है, ये क्या है, एरा है, कल्प है, ठीक है ना। ये एरा आएगा आपका, एरा आएगा, राइट, ये एरा आएगा, ये एरा आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिवाइडेशन करते हैं, फिर इसका डिवाइडेशन करते हैं, फिर इसका करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब होगा अभी, तो रुक जाओ। तुम बहुत खुश हो रहे थे ना, कि सर आसान ही है ना। इसमें आप आओ, डिवाइड करोगे तो इसमें आएगा कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन। इसके बाद आएगा ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन आएगा। फिर आएगा सिल्यूरियन, सिल्यूरियन। फिर आएगा डेवोनियन। फिर आएगा कार्बोनिफेरस ना। और फिर आएगा कौन सा, परमियन, फिर आएगा परमियन, है ना।
कोस DCP ऐसे याद कर लो, कोस DCP ऐसे याद करो इसको, कोस DCP ऐसे याद करो ऐसे, ठीक है ना। देखो डिवाइडेशन कर रहे हैं ना अपने, कैसे डिवाइडेशन कर रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन पोस्ट कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक। पोस्ट कैम्ब्रियन में, अच्छा एजोइक को हेडियन भी कहते हैं। पोस्ट कैम्ब्रियन में तीन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनेजोइक। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनेजोइक। पैलियोजोइक के अंदर आएंगे छः, पैलियोजोइक में आएंगे कितने, छः। छः में पोस्ट DCP, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, कोस है ना, COS, कोस 10 आप पढ़ते होंगे तो वैसे कोस, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, DCP। DCP होता है ना एक पदवी होता है पुलिस वगैरह। ये क्या हो गया, डेवोनियन। पी का मतलब कार्बोनिफेरस, पी का मतलब परमियन। कोयला बढ़ने की घटना का संबंध किससे, कार्बोनिफेरस है कि नहीं है, जैसे देखो कार्बोनिफेरस में हुआ। फिर देखो आप इसके बाद मेसोजोइक, इसमें आप क्या आएंगे, और इसमें आएंगे ट्रियासिक, इसमें आएगा ट्रियासिक, है ना, इसमें आएगा जुरासिक, है ना, और एक आएगा अ, एक आएगा क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, है ना। तो ये आ गया ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। देखो पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डायनासोर जिस समय पर रही, सरीसृप थे, रेप्टाइल्स थे, ये है ना। पृथ्वी पर सबसे बड़े सरीसृप, मध्यजीवी सरीसृप इनको कहते हैं, डायनासोर को। तो इसी जुरासिक काल में सबसे ज़्यादा डायनासोर थे। और क्रिटेशियस में अर्थ के ऊपर जो है टक्कर हुई मैट्योर्स की, उल्कापिंड टकराए। और क्या हो गया भाई, क्या बवाल कर रहे हो, आवाज़ धीरे, सब ठीक तो है, आवाज़ क्या दिक्कत है भाई, ये रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो है तो मनीष इसको रिकॉर्डेड को देख दिमाग बोरा गए हो का, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। 1:16 हो रहा है, शट अप, चुप हो जाओ, ब्लॉक कर दो इनको, जो जो फालतू बात कर रहे हैं इनको। ठीक है, देखो आगे देखो बेटा, आगे देखो। जुरासिक में सबसे ज्यादा डायनासोर थे। और आपको पता है कनाडा के अंदर मोन्टाना एक राज्य है, और मोन्टाना में 2.3 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर क्षेत्र, देखो कितना होता है, 2.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डायनासोर की बड़ी बड़ी वो मिली है, अवशेष मिले हैं। और इसी वजह से मोन्टाना को कहा जाता है डायनासोर की कब्रगाह कहा जाता है। समझे बात को। तो ये वो समय था ट्रियासिक, जब डायनासोर्स बने। ये वो समय था जब डायनासोर की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, चारों तरफ डायनासोर का आतंक, जिसको मारेंगे उसको मारेंगे, और जिसको छोड़ेंगे उसको छोड़ेंगे। और क्रिटेशियस समय, जब 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 जुल्म की हानि प्रभाव बढ़ता है आपका, तब तब भगवान का अवतार होता है। और यहाँ अवतार हुआ ज्वालामुखियों का। और धनाधन ज्वालामुखी फटे जब अर्थ के ऊपर खूब सारे, और उल्कापिंड आकर के टकराए, उल्कापिंड आकर टकराए, तो इसकी वजह से जो देखोगे डायनासोर की समाप्ति हो गई। ये चार्ट ऐसे बनाओ, फिर इसको मैं और थोड़ा सा विस्तृत करके बताता हूँ, है ना। इसमें देखो आप, इसके अंदर आप आओगे सेनेजोइक के अंदर। तो सेनेजोइक के अंदर आप जब डिवाइडेशन करोगे सेनेजोइक में, तो सेनेजोइक का डिवाइडेशन आप ऐसे कर सकते हो, एक टर्सरी पीरियड में और एक इसमें क्वार्टरनरी पीरियड में कर सकते हो ना। एक तो सेनेजोइक के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो आएगा टर्सरी, देखो इसको प्राइमरी भी कई बार कह देते हैं ना, इसको प्राइमरी भी कह देते हैं लेकिन ठीक नहीं कहना। ये है टर्सरी, टर्सियरी, है ना, टर्सरी या तृतीयक कल्प इसको बोल देते हैं। और सॉरी कल्प नहीं, युग, पीरियड को पीरियड ही कहेंगे अपने ना। और ये है क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी कह देंगे, ठीक है ना। क्वार्टरनरी, टर्सरी हो गया और एक कौन हो गया, क्वार्टरनरी हो गया। टर्सरी जो है टर्सरी, बेटा इस पर थोड़ा ध्यान देना प्लीज। टर्सरी के अंदर अगर आप देखोगे, तो टर्सरी के अंदर कौन कौन आते हैं, तो टर्सरी में आते हैं आपके पैलियोसीन, पैलियोसीन, पैलियोसीन आता है। फिर
इयोसिन, है ना, इयोसिन आता है। फिर मायोसिन आता है, मायोसिन आता है। फिर इसके बाद में एक आता है जिसका नाम है प्लायोसिन, ना एक आता है ओलिगोसिन, मायोसिन, है ना। ओलिगोसिन आएगा पहले, ओलिगोसिन, ओलिगोसिन आएगा, ओलिगोसिन आएगा, मायोसिन, और एक आएगा प्लायोसिन, है ना। और इसमें आएगा एक प्लिस्टोसिन और एक होलोसिन। प्लिस्टोसिन है और एक बेटा कौन सा है, होलोसिन है, होलोसिन। जो टर्सरी के अंदर पहले तीन काल है, इसको चलो ये तो हो गया तुम्हारा ना, चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। आप इतना बनाओ एक बार, इसका एक काम करो, ऐसा आप बनाओ, फिर मैं इन सब के बारे में एक 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 पॉइंट, दो दो पॉइंट, एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट लिखवा दूंगा। बताए, मैं आपको बताता हूँ लफड़ा क्या होता है ना, कि मैं सीधा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, है ना, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्सरी, और एक कौन सा है, क्वार्टरनरी। मैं यहाँ भी डिवाइडेशन कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर ना, लेकिन मज़ा नहीं आता ना, मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हो गया। अब इसके बाद में आपका ये आ गया, देखो, तो ये आपके कैम्ब्रियन पीरियड हो गया, ऑर्डोविशियन पीरियड हो गया। अभी बनाए नहीं ना आपने सबने, अब बनाओ, जब मैं कहूँ वैसे ही चला करो, मेरे से आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। डेवोनियन पीरियड हो गया, कार्बोनिफेरस पीरियड हो गया, कार्बोनिफेरस पीरियड हो गया ना, कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन पीरियड हो गया, ठीक है ना। और इस तरफ टर्सरी एरा के अंदर ये ट्रियासिक पीरियड हो गया, जुरासिक पीरियड हो गया, और ये क्रिटेशियस पीरियड हो गया, ये टर्सरी पीरियड हो गया, ये टर्सरी पीरियड, और ये आपका क्वार्टरनरी पीरियड हो गया। अब देखो, इनको जब वापस से आप डिवाइड करोगे, तो आप इनको फिर से बांटोगे, जब टर्सरी को और क्वार्टरनरी को, फिर इपोक आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके इपोक आ गए, ठीक है, इपोक या क्रोन जिसको कहा था आपने, तो ये इपोक आ गए। ठीक है, पीरियड का फिर करेंगे तो इपोक, 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 इपोक। भाई मुझे ना बहुत ये टॉपिक पढ़ाते समय ना, मैं बहुत परेशान सा हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार बच्चे ही हैं, ये पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे चीज़ों को। लेकिन बेटा तुम्हें समझना ही पड़ेगा ना, कुछ भी करके तुम्हें समझना पड़ेगा, कुछ भी करके तुम्हें समझना पड़ेगा ना, कुछ भी करके समझना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, इनको सबको एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके सारे आप लिखो एक बार, ऐसे ही लिखो ना, ना, ऐसे ही लिखो, एज इट लिखो एक बार, एज इट लिखो। हाँ, ऑफलाइन क्लास खुल जाएगी भाई, जब समय होगा तो खुल जाएगी, ठीक है ना। 7-8 तारीख का है, क्या पता सरकार उसको और आगे बढ़ा दे, फिर बताओ ऐसी स्थिति में क्या करोगे। तो अभी आप ऑफलाइन को छोड़ो, इस पर ध्यान दो।
हाँ, डायनासोर के अंडों के अवशेष मिले हैं ना, वो मिले हैं चीन के अंदर, चाइना में। आपका विलेज में बारिश हो रही है, बढ़िया है भाई, अच्छी बात है, बारिश हो रही है तो। यहाँ भी टेम्परेचर कम है अब ना, थोड़ी सी गर्मी कम हो गई है हल्की सी। वीडियो रुक रहा है क्या? चेक करो ना, देखो ना क्या दिक्कत है, बच्चे क्या कह रहे हैं। सबने नोट कर लिया? आप तो ये बता दो सिर्फ। अच्छा, मेरे पास जो बुक नहीं है वो नोटबुक है मेरी। मेरे नोट्स, अरे तो मैंने तो नोट्स यूपीएससी सिविल सेवा के लिए बना रखे हैं, बताओ। है ना, वो मेंस मेंस के अंदर कभी लिखना हो तो उसके लिए पढ़ाता हूँ मैं। कभी मेंस लिखना हो, जैसे राजस्थान की जो एग्जाम होते हैं उसमें एक वर्ड दे देता है, जुरासिक पीरियड, ऐसे दे जुरासिक पीरियड बताओ इसके बारे में लिखो, 20 वर्ड लिखो, 30 वर्ड लिखो, ऐसे पूछता है। तो वो तो उसके लिए बनाए गए हैं डिटेल से, ताकि अगर कभी ऐसा हो तो वहाँ पढ़ाया जाता है। तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे तो जरूरत है एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी को प्रॉपर से अगर तरीके से कर लिया जाएगा तो आपका काम चल जाएगा बहुत सारा। है कि नहीं? है कि नहीं ये बात? तो यही बात है तुम्हारी तो। तुम्हें तो लोड लेना ही नहीं इस चीज़ का। ठीक है, अब चलें आगे बेटा। एक बार फिर से देख लो, एक बार मैं दोबारा से अपनी बातों को रिवाइज करता हूँ वापिस से ना। तो एक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, और एक आपका प्री कैम्ब्रियन ईयोन है, और एक आपका पोस्ट कैम्ब्रियन या पेनेरोजोइक ईयोन है। तो ईयोन हो गए ना। फिर देखो, इसके जो एरा है वो कौन कौन से एरा हैं। इसमें एक एरा आता है अजोइक, जिसको हेडियन बोलते हैं। एक आर्कियोजोइक एरा आता है, एक प्रोटरजोइक एरा आता है। यहाँ पर जो एरा आते हैं, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सेनेजोइक एरा, ये सब एरा है आपके यहाँ पर। ये हेडियन एरा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इसका। ठीक है ना, ये। अब देखो इनमें क्या क्या घटनाएं होंगी। अब इस पर चलेंगे अपने। अब आ जाते हैं इस पर, पैलियोजोइक एरा, है ना। कॉफी मिल जाएगी, दे दो एक। ठीक है, तो अब बच्चा इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। पोस्ट कैम्ब्रियन को फिर से जब आपने डिवाइड किया, तो पोस्ट कैम्ब्रियन तीन थे, पैलियोजोइक के छः, मेसोजोइक के आगे देखो, पैलियोजोइक के कितने आगे, छः, इसके तीन, इसके दो, दो के फिर डिवाइड किए तो पाँच, और दो में निकल कर आए दो, है ना। ऐसे डिवाइडेशन कर रहे हैं ना अपने। देखो, पैलियोजोइक में छः, कोस डीसीपी, कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन पीरियड। मेसोजोइक के अंदर देखो, ट्रियासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड। सेनेजोइक के अंदर देखो, सेनेजोइक या नवजीवी में देखो, तो सेनेजोइक में एक टर्सरी पीरियड, एक क्वार्टरनरी पीरियड, एक टर्सरी पीरियड, एक क्वार्टरनरी पीरियड। टर्सरी पीरियड में अगर आप देखोगे तो कौन कौन है, एलियोसिन इपोक, इयोसिन इपोक, ओलिगोसिन इपोक, मायोसिन इपोक, प्लायोसिन इपोक। क्वार्टरनरी में प्लेस्टोसिन और एक होलोसिन इपोक है। अभी आज जहाँ पर हम खड़े हैं वो कौन सा इपोक है, अभी हम जो चल रहे हैं वो कौन सा है, होलोसिन। ये वर्तमान है। सबसे पुराना जो आएगा वो सबसे पुराना आएगा, वो सबसे पुराना बेटा कौन सा आएगा, तो सबसे पुराना आएगा अजोइक। सबसे नया जिसमें आज हम खड़े हैं वो कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका, वो कौन सा है, वो आपका है होलोसिन, यानी कि एट परजेंट, है ना, और एट परजेंट गोइंग, है ना, जो अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में हम जिस समय में जी रहे हैं वो कौन सा है आपका, यही है, वर्तमान में चल रहा है। तो जो वर्तमान में चल रहा है वो कौन सा है आपका, वो है आपका कौन सा, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो चल रहा है कौन सा, होलोसिन। राइट। बातें यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी से फटाफट एक बार। बातें यहाँ तक की क्लियर हैं कि नहीं है, ये बता दो आप मुझे। फिर मैं एक एक करके बच्चा इसके ऊपर डिस्कस करना शुरू करता हूँ। फिर पहले आप मुझे एक बार कंफर्मेशन दो कि सर यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, नहीं वो 11th क्लास का तो मैंने वैसे ले लिया, है ना, लेकिन रेफरेंस के लिए ले लिया 11th का।
बाकी तो मैं अपने हिसाब से आपको बता दूंगा चीज़ें, ठीक है ना। अब इन सब के बारे में मैं चार्ट वाइज तो आप देख लेना इसको, ये जो चार्ट बनाए हैं। अब मैं एक एक करके सबसे पहले यहाँ से बातें लिखता हूँ, ठीक है ना। हेडियन पर आएंगे अपने, हेडियन आ गया, देखो यहाँ पर हेडियन है। फिर ये आपको खैर नहीं दिख रहा होगा उतना साफ ढंग से अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ। एक हेडियन आ गया, हेडियन, फिर आद्य आ गया मतलब जिसको आर्कियन, फिर एक आपका प्रागजीवी है ना, जिसको हम प्रोटेरोजोइक बोलते हैं, प्रोटेरोजोइक, ठीक है ना, प्रोटेरोजोइक। तो अब मैं एक एक करके लिखता हूँ ना। तारों की उत्पत्ति होगी 5 अरब साल पहले। तो आप कहोगे देखो, अब एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आप चीज़ों को लिखते जाना, ठीक है ना। देखो बेटा, ध्यान दो। सबसे पहले बिग बैंग, आप ऐसे लिखते जाना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाना। बिग बैंग, या इसको कह दोगे महाविस्फोट। अब एक एक करके मैं यहाँ पर सर ऐसे करा रहा हूँ, डॉट कर रहा हूँ, आप बना लेना अपने हिसाब से। जो मार्किंग करो, स्टार कर लो, डैश कर लो, कुछ भी कर लो, हैज लगा लो, एक क्लिक कर लो, कुछ भी लगा लो। महाविस्फोट की घटना, महाविस्फोट की घटना ये हुई है कब? 13.7 अरब साल पहले, अरब वर्ष पूर्व। या इसको बोलते हैं 13,700 मिलियन। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखना, कई बार अरब में ना दे करके मिलियन में दे देता है ना, ईयर्स एगो, ईयर्स एगो, ये भी याद रखना, ठीक है ना। मिलियन में भी ध्यान रखने हैं, अरब या करोड़ में है तो अरब या करोड़ में भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगले 2 नंबर पे अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सुपरनोवा। हिंदी में ऐसे ही लिख दो, सुपरनोवा। डिस्कस हो चुका है सुपरनोवा वगैरह के बारे में पहले, अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। 12 अरब साल पहले, अरब वर्ष पूर्व। तो आप तो नोट्स बना लो प्रॉपर तरीके से, और रिवाइज करोगे तो फिर ये प्रॉपर आपको क्लियर हो जाएगा ना। मिलियन ईयर्स एगो, ये लो जी, ठीक है। फिर देखो अगला, अगला लिखो आप। अगला है आपका ओरिजिन ऑफ स्टार, या जिसमें हम ओरिजिन ऑफ स्टार, कौन से स्टार की बात कर रहे हैं? सन, सन के बारे में ना, तारों की उत्पत्ति इन हाँ हीरो, क्लास चल गया दोबारा से। बैठा हूँ मैं कब से यहाँ पर यार, क्लास में, तुम्हारी क्लास में यार, बच्चे देखेंगे, वेट करेंगे। इंटरनेट रुक गया था ना काफ़ी देर से, काफ़ी देर क्लास रुकी रही। अब दोबारा चल गई है क्लास, है ना। चल तो रही ना अब तो, अरे भाई चल तो रही ना अभी, अभी दिक्कत तो नहीं है ना। बच्चे एक बार बताओ सारे, क्लास दोबारा चली कि नहीं चली? क्लास चली कि नहीं चली दोबारा से? कहाँ चले गई थी? मैं नहीं गया कहीं भी, मैं तो यहीं बैठा था कुर्सी के ऊपर साइड में, समझे। इंटरनेट चला गया था इंटरनेट चला गया था, तो अब इंटरनेट चला गया, उसको लाए हैं पकड़ के दोबारा से। भाग गया था बहुत दूर तक, तो रास्ते में से लाए हैं पकड़ के, भाई वापिस चल, वापिस चल, वापिस चल, है ना तब चलेगी दोबारा क्लास। ठीक है, अब चलो, अब आगे चल लेते हैं, अब पढ़ लेते हैं। अब क्लास टाइम खत्म हो गया अब, ठीक है ना। तो क्लास टाइम ऑफ हो गया, अब क्या करें बताओ। मैं आज पूरा मूड बना के आया था, मैं बढ़िया से टाइम टेबल, टाइम स्केल ना पूरा पढ़ा दूंगा, और क्वेश्चंस भी लाया था मैं इसके,
क्वेश्चन लेकर आया था यार मैं यहाँ से। देखो ये क्वेश्चन पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रश्न लाए थे मैं, 8 क्वेश्चन करवाने थे, लेकिन ये टाइम इसके लिए नहीं हुई तुम्हारी। चलो देखो अब इधर ध्यान दो। अब प्री कैम्ब्रियन पे, यहाँ तक तो हमने क्या कहा भाई, तारे की उत्पत्ति होगी, महाविस्फोट विस्फोट हो गया, सूर्य बन गया। अब सूर्य बनेगा, पृथ्वी का निर्माण शुरू होगा, पृथ्वी का निर्माण शुरू होगा, तो सबसे पहले कौन सा समय आएगा, प्री कैम्ब्रियन आएगा। प्री कैम्ब्रियन का जो समय माना जाता है वो माना जाता है इसका टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड माना जाता है कितना, तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है कितना, तो भाई ये टाइम पीरियड माना जाता है, और ये माना जाता है कितना, 570 मिलियन से लेकर के और 4800 मिलियन ईयर अगो, ठीक है ना, 570 से लेकर के, और ये माना जाता है। अगर इसको 57 करोड़ से लेकर के, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 57 करोड़ से लेकर के और 4.8 अरब साल पहले लिख सकते हैं ना, तो या फिर इसको जो है 57 करोड़ से लेकर के, 57 करोड़ से और 4.8 अरब, 4.8 अरब वर्ष तक, वर्ष पूर्व है ना, वर्ष पूर्व तक, ये जो है ना, ये समय माना जाता है भाई इसका, ये इसका टाइम है, ठीक है, ये टाइम है साहब इसका, ये टाइम है इसका, राइट, ये समय है। अब आओ इसके ऊपर आगे बात करते हैं, आगे डिस्कशन शुरू करते हैं ना, आगे डिस्कशन शुरू करते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारियां हो सकती हैं बेटा ना। आगे देखो इसमें, ये तो समय हो गया इसका, ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा समय। तो ये लिखो आप एक बार, इसमें आप लिखो ये वाला, ऐसे ही लिखो, एज इट लिखो जैसा मैंने लिखा है। ये तो इसका पीरियड हो गया, ठीक है ना, ये पीरियड हो गया इसका, ठीक है। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं और अगली बातों के ऊपर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब इस प्री कैम्ब्रियन में आप बेटा कहोगे 3 टाइम आएंगे इसमें ना। देखो प्री कैम्ब्रियन में 3 चीजें आएंगी। प्री कैम्ब्रियन में अजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, अजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, इसके अंतर्गत 3 चीजें आपकी आ गई हैं। एक तो इसमें आ गया है कौन, एक तो इसमें आ गया एजोइक, आ गया एजोइक आ गया, एक अजोइक है जिसको हम हैडियन बोल रहे हैं, हैडियन बोल रहे हैं। एक अजोइक के बाद में आर्कियोजोइक आ गया, एक आर्कियोजोइक आ गया, है ना, आर्कियोजोइक आ गया, या इसको आर्कियन भी बोल देते हैं ना, या जिसको हिंदी के अंदर जो है आद्य महाकल्प भी बोल देते हैं, आद्य महाकल्प, ठीक है ना, आद्य महाकल्प बोल देते हैं, आद्य महाकल्प बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको आद्य महाकल्प कह देते हैं। लेकिन आप ना इसका लफड़ाई खत्म करो, आप सीधा इंग्लिश में ही याद करो, छोड़ो हिंदी का कोई चक्कर मत रखो इस टॉपिक के अंदर, है ना, तो इसमें हिंदी में ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। और एक आपका कौन सा हो गया, प्रोटेरोजोइक, है ना, आद्य महाकल्प, और एक हो गया प्रागजीवी काल, तो एक प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरो प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, है ना, प्रोटेरोजोइक आ गया। तो ये कुल मिला के 3 आ गए। अब अजोइक की मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, फिर मैं आपको आर्कियोजोइक की बताऊंगा, और फिर मैं आपको कौन सा बताऊंगा, प्रोटेरोजोइक की बताऊंगा, ठीक है ना। देखो ये आपका जो समय आता है ये वाला, इस समय पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ, है ना, महाद्वीप। अच्छा मैं यहाँ नहीं लिख के इसको आगे लिख दूँ, आप कहो तो इसको आगे लिख देता हूँ। और इसमें अजोइक में बेटा आप क्या कहोगे, अजोइक के अंदर, अजोइक जो समय आता है ना, अजोइक, एजोइक, इसको ऐसे लिख दो आप, एजोइक। इसकी अगर हम बात करते हैं ना, तो ये जो समय आता है इसके बारे में आप कहेंगे, इस समय महाद्वीपों, महासागरों व वायुमंडल का निर्माण हुआ। महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप, महासागर व वायुमंडल का निर्माण हुआ, वह वायुमंडल का निर्माण हुआ, वायुमंडल का निर्माण, ठीक है ना, वायुमंडल की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। देखो इस समय पर ना पृथ्वी, महाद्वीप कह रहा है ना, ये कह रहा है महाद्वीप बना है, तो महाद्वीप बनने का मतलब ये हो गया बेटा, महाद्वीप बनने का मतलब हो गया, तो साहब महाद्वीप से पहले क्या था, पृथ्वी गैसियस अवस्था में थी। हमने कहा था ना ग्रहाणु आपस में टकराए थे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है कि भाई, ये सारी चीज़ें बताई है मैंने आपको, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, फिर पृथ्वी जो थी वो मतलब बहुत तापमान बढ़ने का गैसियस अवस्था में आ गया था सारा संपूर्ण पदार्थ पृथ्वी का। तो आप कहोगे कि पहले पृथ्वी जो थी वो किस अवस्था में थी, तो गैसीय अवस्था से द्रव में, और फिर जो है इसके बाद में ये ठोस अवस्था में धीरे धीरे आना शुरू हो रही थी। तो महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और फिर महाद्वीपों के अलावा फिर किसका निर्माण होगा, तो महाद्वीपों के अलावा फिर धीरे धीरे इस समय के अंदर जो है महाद्वीप बने, फिर ज्वालामुखी वगैरह फटे, और ज्वालामुखी वगैरह फटने की वजह से और किसका विकास हो गया, तो महासागरों का विकास हो गया, फिर वायुमंडल बना, और वायुमंडल बनने के बाद में किसका विकास हो गया, वायुमंडल के बाद में जो है हमारा महासागर बन गए।
तो सबसे पहले बने हैं महाद्वीप, ज्वालामुखी क्रिया होगी, और ज्वालामुखी क्रिया होने के बाद में और फिर बनेगा तुम्हारा वायुमंडल, और वायुमंडल में अधिकता होगी किसकी, सबसे ज़्यादा वैसे CO2 होगी, सबसे अधिक जो गैस मिलेगी वो CO2 मिलेगी। फिर जो है जलवाष्प आएगी इसके ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, और जलवाष्प का जब संघनन होगा तो उस जलवाष्प के संघनन से किसका विकास होगा, तो जलवाष्प के संघनन से किसका निर्माण होगा, तो फिर विकास होगा किसका, ये विकास हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, महासागरों का, बारिश की वजह से। तो आप कहोगे ओरिजिन दिस टाइम, ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट, ओशियन, ओशियन एंड एटमोसफियर है ना, एटमोसफियर एंड ओशियन, एटमोसफियर एंड ओशियंस है ना, तो एंड ओशियंस, राइट। तो कॉन्टिनेंट की हुई, एटमॉस्फेयर वायुमंडल की हुई, और महासागरों की उत्पत्ति हुई। जिस समय में ये हुआ उस समय का नाम क्या है, ये आपका समय है कौन सा, अजोइक है, ठीक है ना, ये इसको हम हेडियन टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। फिर अपन आते हैं किसके ऊपर, फिर आते हैं अपने किसके ऊपर, फिर आते हैं आर्कियन। और आर्कियन जो समय था ना, इस पर ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, तो ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर आपका समय आता है आर्कियोजोइक, आर्की बैक्टीरिया वगैरह आए है ना इस समय। और आर्कियोजोइक में जब आप आओगे तो बेटा आर्कियोजोइक में ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है ना, नील हरित शैवाल की उत्पत्ति हुई, नील हरित शैवाल की उत्पत्ति हुई। कहाँ पर उत्पन्न होगा, महासागरों में, है ना, इन द ओशियंस, ठीक है। तो आप कहोगे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट, ALGAE, ALGAE एल्गी है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन ओशियंस, इन ओशियंस है ना, ओशियंस, महासागरों में उत्पत्ति होगी। ये दूसरा पॉइंट लिख दो, महासागरों में उत्पन्न होगा, ठीक है, महासागरों में उत्पन्न होगा, राइट, ये दूसरा हो गया। फिर अगर अपन चलते हैं आगे तो एक आपका आता है कौन सा, प्रोटेरोजोइक आता है, प्रोटेरोजोइक आता है, प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक आता है ना। और प्रोटेरोजोइक में जब आप आओगे तो प्रोटेरोजोइक में आप देखोगे कि तो आप देखोगे कि कई प्रकार के जीव है ना, तो सॉफ्ट बॉडीज, ठीक है ना, सॉफ्ट बॉडीज आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ना, वो सॉफ्ट बॉडी आर्थ्रोपोड्स है ना, इनका निर्माण होगा, कई जोड़ों वाले जीव है ना। तो कई जोड़ों वाले जीव मिलेंगे, जैसे उनके अंदर अलग अलग अंगों का विकास हो जाएगा, है ना, तो अलग अलग अंगों का विकास वाले जीव मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कहोगे कि इस समय के अंदर कई जोड़ों वाले जीवों का क्या होगा, विकास प्रोटोजोइक में ना, तो सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपोड्स बनेंगे, ठीक है। तो कई जोड़ों वाले जीवों का विकास, कई जोड़ों वाले जोड़ों वाले जीवों का विकास, कई जोड़ों वाले जीवों का विकास होगा, जीवों का विकास सॉफ्ट बॉडीड है ना, ये विकसित होंगे, सॉफ्ट बॉडीड है ना, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है ना, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स है ना, तो ये इनका विकास होगा, ठीक है। तो ये जो समय है ना, इस समय को हम, ये सब प्री कैम्ब्रियन का टाइम है ना, ये पूरा का पूरा ये है प्री कैम्ब्रियन, आपका ये है प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ठीक है ना, ये सब प्री कैम्ब्रियन है। और ये जो प्री कैम्ब्रियन है ना, इस प्री कैम्ब्रियन की सारी घटनाएं आपके सामने मैंने लिख दी, ठीक है ना, ये प्री कैम्ब्रियन की घटनाएं हैं सारी की सारी, ये सारा का सारा प्री कैम्ब्रियन है, ठीक है ना। तो ये प्री कैम्ब्रियन का सारा है, ये भी, ये भी, और ये भी है ना, तीनों। तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन में ये घटनाएं हुई। तो यहाँ पर एक तो विकास हो गया महाद्वीपों का, महासागरों का, वायुमंडल का, ब्लू ग्रीन एल्गी बन गई है। अच्छा, आरंभिक वायुमंडल में CO2 की अधिकता, CO2 की अधिकता, ठीक है ना। और फिर जब ब्लू ग्रीन एल्गी
बनेगी तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करेगी, धीरे धीरे ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी, है ना। और बायोलॉजी में पढ़ा देंगे आपको टीचर ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है ना, नील हरित शैवाल क्या होता है, तो बायो में आपसे सर या मैडम जो भी पढ़ाएगा वो डिस्कस कर लेंगे। आप यहाँ पर मैं भूगोल के अंदर आपको शैवाल नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें जो है ये चीज़ें देखोगे, ये आपके तीन समय, अजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पोस्ट कैम्ब्रियन के ऊपर आ जाते हैं। और पोस्ट कैम्ब्रियन में जब आप आओगे तो पोस्ट कैम्ब्रियन पर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि साहब पोस्ट कैम्ब्रियन में क्या क्या है ना। तो पोस्ट कैम्ब्रियन में अब आप आओ और पोस्ट कैम्ब्रियन को देखते हैं, ठीक है। पोस्ट कैम्ब्रियन में क्या क्या आता है इसके ऊपर आओ डिस्कस करते हैं सबसे पहले पोस्ट कैम्ब्रियन में, ठीक है। और पोस्ट कैम्ब्रियन में आपका जो आता है वो क्या क्या आएगा, देखो इसमें एक 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 करके और देखते हैं यहाँ पर कैसे डेवलपमेंट होगा जीवन का, लाइफ का, वो इसके अंदर है, ठीक है। ठीक है, कैसे कैसे ये होगा इसमें, ठीक है। ये देखो एक बार इसमें, ये देखो इसमें आप, अब आप आओ इसमें। और इसमें अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे पहले पुराजीवी, या जिसको हम बोलते हैं पैलियो, पैलेयोजोइक, है ना। पैलेयोजोइक को पढ़ेंगे। इसमें 6 आते हैं ना पैलेयोजोइक में, हम पीछे लिख चुके हैं। इसमें पैलेयोजोइक में कैम्ब्रियन आता है, कैम्ब्रियन के बाद में ओर्डोविशियन आता है, ओर्डोविशियन के बाद में सिल्यूरियन आता है, डेवोनियन आता है, कार्बोनिफेरस आता है, और फिर एक आपका आता है कौन सा, परमियन। अब हम पैलियोजोइक पर आते हैं और पैलियोजोइक में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी, ठीक है ना। तो आओ एक बार सबसे पहले अब पोस्ट कैम्ब्रियन में 3, और 3 में आपका पोस्ट कैम्ब्रियन में पहला आता है। तो आप बेटा इसमें लिखना, ऊपर लिखना पोस्ट कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन, ठीक है। और पोस्ट कैम्ब्रियन में क्या क्या घटनाएं होंगी इसमें आपके, तो पोस्ट कैम्ब्रियन में आपका सबसे पहला आएगा, सबसे पहला आएगा पोस्ट कैम्ब्रियन में पैलियोजोइक, पैलेयोजोइक, है ना। तो पैलियोजोइक, पैलियोजोइक आएगा, ठीक है। और बच्चा पैलियोजोइक के अंदर आप आओगे तो पैलियोजोइक जो आपका एरा है, पैलियोजोइक जो एरा है इसके अंदर 6 आ जाएंगे। और इसके अंदर जो 6 आएंगे ना, फिर पोस्ट कैम्ब्रियन में 3 आएंगे, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनेजोइक। इसके अंदर 6 हैं, इसके अंदर 6 हैं। इस 6 के अंदर एक आपका बेटा है आर्कियन, सॉरी कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन। अभी मत लिखना तुम लोग, है ना, अभी तुम लोग प्लीज मत लिखना, पहले मैं लिख देता हूँ। फिर है ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन। फिर एक है बच्चा कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है। फिर एक है आपका कौन सा, सिल्यूरियन, सिल्यूरियन। फिर है एक आपका डेवोनियन, डेवोनियन, डेवोनियन है, ठीक है ना, डेवोनियन है, ठीक है ना। एक है कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस है ना। और एक आपका परमियन है, ठीक है ना, एक परमियन है, राइट। इसका समय क्या होगा, इसका टाइम, इसका टाइम पीरियड होगा कितना, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इसका बेटा क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा, देखो एक बार जो एनसीईआरटी ने दिया है वो दिया है कितना, तो वो एनसीईआरटी ने इसका समय दिया है, और इसका समय दे रखा है कितना, 570 के 245 मिलियन, है ना। 570 से 245 मिलियन, ठीक है। 570 से 245 मिलियन ईयर्स अगो, 570 से 245 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है ना, ठीक है। ये लो, ये इसका समय है, ठीक है, ये समय इसका। भाई यहाँ से उत्पत्ति होगी, फिर ऐसे चलते जाएंगे ना, अब आएगा 570 आएगा, और फिर इस तरफ कौन सा आ जाएगा,
ऐसे कहोगे ना आप, ऐसे कहोगे ना आप, कैसे कहोगे? इस तरीके से कहोगे टाइम को, टाइम को ऐसे दिखाओगे ना बेटा, इसमें टाइम ऐसे दिखाओगे। कैसे दिखाना है टाइम? यहाँ से दिखाओगे, फिर चलते चलते कितना आ गया, 570 मिलियन ईयर्स एगो, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ऐसे दिखाओगे टाइम को, ओरिजिन ऑफ अर्थ, और ओरिजिन ऑफ अर्थ के बाद में क्या कहोगे, 570 मिलियन, फिर बच्चा कौन सा आ गया, 245 मिलियन आ गया, ईयर्स एगो आ गया। और ये ऐसे चलते 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 आज टुडे है, आज देख लो टुडे है। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम है, इसको आपने कौन सा कह दिया, पैलियोजोइक कह दिया। ठीक है ना, यही है ना पैलियोजोइक। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, 570 मिलियन हो गए, फिर 570 से 245 के बीच पैलियोजोइक हो गया, और फिर इसके बाद के समय, और आज जब हम पढ़ रहे हैं ये समय आज का है कि नहीं? ये समय 570 और 245 मिलियन ईयर्स अगो के बीच का समय, इस समय को कहा जाता है पैलियोजोइक। इसके 6 समय आते हैं, और इसका 6 समय में कौन कौन आएगा, कैम्ब्रियन, एक बेटा ओर्डोविसियन, एक सिल्यूरियन, एक डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। लगने को थोड़ा टफ लगता है ये ना, लगता है थोड़ा सा टफ लगता है। आप पढ़ा रहे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा यार, है ना, पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। लेकिन करना पड़ेगा इनको, जीवन की उत्पत्ति बता रहे। पीछे मैं बता के आया था तुम्हें, पीछे मैंने बहुत सिंपल बात बताई थी बेटा, मैंने सिर्फ पीछे ये कहा था, पृथ्वी गर्म थी, गैसियस अवस्था में थी, ठंडे होने के क्रम में द्रव ठोस बनी, महाद्वीप महासागर वायुमंडल बनी, इस काल में अजोइक में। नीलहरित शैवाल महासागरों में बना, इसमें आर्क्योजोइक में। कई जोड़ों वाले जीव, या जिसको हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपोड्स बने, ये कौन सा समय था, प्रोटेरोजोइक था। ठीक है ना, तो प्रोटेरोजोइक, और इन तीनों को मिलाकर के एक नाम दिया, ये नाम था प्री कैम्ब्रियन। इसका जो समय था वो इसका समय था अर्थ के ओरिजिन से लेकर के, और देखो ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर के, और कहाँ तक चलोगे बच्चा, 570 मिलियन, ये टुडे कह दो आप, है ना। और यहाँ से लेकर के और कब तक चलोगे आप, तो यहाँ से लेकर के 570 मिलियन ईयर्स एगो, यहाँ तक का है, इसको नाम दिया था प्री कैम्ब्रियन। ये है प्री कैम्ब्रियन। ठीक है ना, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना दिखने में दिखता है ये ना। तो फिर ये समय था ना, चलो ये समय था तुम्हारा। तो अब कैम्ब्रियन में क्या क्या होगा ना, अब बात आती कैम्ब्रियन में। अभी तक तो जीव बने हैं, अभी तक तो जीव बने हैं कैसे, कई जोड़ वाले जीव। स्थल पर जीवों का विकास नहीं हुआ है ना, स्थल पर जीवों का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, स्थल पर जीवों का विकास नहीं हुआ है। तो साहब कैम्ब्रियन समय में क्या होगा, कैम्ब्रियन समय में, तो कैम्ब्रियन समय में ये होगा कि कैम्ब्रियन समय के अंदर स्थल पर जीवन नहीं है, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव बनेंगे ना। तो जो मैरिन इन्वर्टेबल जो जीव होते हैं ना, बिना हड्डी वाले जीव, तो आप क्या कहोगे, इसका पहली बात तो समय पूछता है कई बार। तो कैम्ब्रियन का समय आएगा 570 से 505 से और 570 मिलियन ईयर्स एगो, है ना। ये तो इसका समय है, और ये तो इसका समय है बेटा, ये तो इसका समय है। और इस समय पर, है ना, पृथ्वी पर जीवन नहीं है ना, पृथ्वी पर जीवन नहीं है, स्थल पर जीवन नहीं है ना, स्थल पर जीवन नहीं है, स्थल पर जीवन नहीं होगा। नो लाइफ ऑन अर्थ, नो लाइफ ऑन अर्थ, ऑन लैंड, अर्थ नहीं, अर्थ पर तो है, लेकिन किस पर नहीं है जीवन, पृथ्वी पर नहीं, इस पर स्थल भाग पर जीवन नहीं है। जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव बने, है ना। तो आप कहोगे मैरीन इनवर्टिब्रेट जो होते हैं बिना हड्डी वाले,
बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। तो आप क्या कहोगे, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव बने, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। है ना, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। तो आप कहोगे मरीन इनवर्ट, मरीन ये हैंग हो गया तुम्हारा बोर्ड यार, क्या समस्या है, दिखवाओ ना इसको। ये बार बार हैंग क्यों होता है पता नहीं, कल भी ऐसे ही हो रहा था ये। मरीन देखो, मरीन इनवर्टिब्रेट जो जीव होते हैं ना, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव, उनका विकास हो गया इस समय, ठीक है ना। तो अभी तक ना जीवन पृथ्वी के ऊपर कैम्ब्रियन तक नहीं आया है ना, मतलब 505 मिलियन ईयर्स अगो तक आ गए हम, 50 करोड़ साल तक आ गए, लेकिन जीवन पृथ्वी पर नहीं है। अब आता है दूसरा, ओर्डोविशियन काल आता है, ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन में स्थल पर जीवन के पहले चिन्ह, है ना, सॉरी इस पर ना पहली मछली बनी है ना, तो फर्स्ट फिश का विकास हुआ, पहली मछली का विकास। और ये जो समय है वो 438 से 505 के बीच माना जाता है, 438 से 505 मिलियन ईयर्स एगो का समय माना जाता है। और प्रथम मछली बनी, प्रथम मछली बनी, प्रथम मछली का विकास, प्रथम मछली का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट फिश, डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट फिश, है ना, पहली मछली का विकास किस समय माना जाता है, ओर्डोविशियन में माना जाता है। ओर्डोविशियन वो समय था जब पृथ्वी पर पहली मछली का विकास हुआ, ठीक है, पानी के अंदर, जल के अंदर। देखो, फिर अगर बात करता है 408 से 438, तो पहली बार स्थल पर जो है जीवन के प्रथम चिन्ह मिले, है ना, 408 से लेकर के और 438, 408 से लेकर के 438, ठीक है ना, 408 से लेकर 438 मिलियन ईयर्स एगो, सिल्यूरियन जो समय, सिल्यूरियन स्थल पर प्रथम जीवन के चिन्ह पौधे के रूप में मिले ना, किसके चिन्ह, पौधा, पेड़ के अवशेष मिले यहाँ पर, पेड़ पौधों के अवशेष, है ना। तो फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, मतलब प्लांट्स के, ठीक है ना, पौधे के अवशेष मिले ना, तो फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, है ना, और वो किसके रूप में, प्लांट के रूप में, पहले प्लांट के अवशेष मिले, अध्ययन में पाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि इतने समय पहले कोई पौधा था जो किसके ऊपर आया, स्थल के ऊपर आया, ठीक है ना। अब तुम अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख लेना इसको, है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है सूर्य सिंह, बहुत अच्छी बात लिखी बेटा तूने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जियो जियो जियो। ये कह रहा है कि जो सर बता रहे हैं वही पेपर में आएगा, रट्टा लगा दो भयानक तरीके से, इससे बाहर इधर उधर भागना नहीं है, जितना बता रहा हूँ उससे बाहर बेटा
1% इधर उधर नहीं भागना है, जो भागेगा वो भागता रहेगा, फिर अगली बार फिर भागेगा वो, फिर अगली बार फिर भागेगा उसके बाद भी, है ना। तो जितना डिस्कस कर रहे हैं उस डिस्कशन को प्रॉपर तरीके से रट लो, वो तुम्हारी मर्जी है, रटोगे कि समझोगे वो तुम देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना कर लेना ढंग से। उतना अगर ढंग से कर लिया तो बेटा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा कम से कम, है ना। ज्योग्राफी दुखी नहीं करेगा कम से कम, है ना। तो आगे की बात करेंगे अपनी क्लास में, अगली क्लास के अंदर। क्या आपस में ही कर रहे हैं क्या? हाँ, ब्लॉक कर दो इनको, फालतू बात कर रहे हो। जो फालतू बात कर रहा हूँ ब्लॉक कर दे लो। इसमें क्या सोचना ही नहीं इसमें तो। ये लो, ठीक है, बाकी अब अपने कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। कल इसको बढ़ाते हैं, डेवोनियन, कार्बोनी, फिर स्पर्मियन, फिर मेसोजोइक पे जाएंगे, डायनासोर की बात करें, फिर सेनेजोइक पर जाएंगे, उसमें टर्सरी क्वार्टरनरी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में इसको करते हैं अपने, ठीक है। चलो, थैंक यू। अब भाई जैसा भी है वैसा है ये, अब इसको समझना पड़ेगा ना। एक बार टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर एक बार दोबारा से पढ़ा देंगे वापिस से, फिर पढ़ा देंगे दोबारा, फिर पढ़ा देंगे ना। लोड मत लो ज़्यादा, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, फिर पढ़ा देंगे, एक बार हो जाएगा फिर दोबारा पढ़ा देंगे, सारा पढ़ा देंगे दोबारा से ना। फिर बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें बिल्कुल भी। चलो भाई कर दो बंद क्लास। थैंक यू।